नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फ्रीडम न्यूज़। मैं हूं एसपी चक्रवर्ती। आज चुनाव आप देख रहे हैं कि चुनाव बीत चुका है। चुनाव के बाद आज हमारी मुलाकात हो रही है, क्योंकि समाज में एक अच्छी पहचान भी आपकी है। जनपद आजमगढ़ में एक बड़े चेहरे माने जाते हैं और एक बड़े समाज सेवी के भी रूप में आपकी पहचान है। साथ ही साथ इस समय मौके पर एक राजनीतिक दल से भी आप जुड़ करके बड़े पैमाने पर आप पूरे उत्तर प्रदेश में अपने पार्टी के प्रचार प्रसार का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। जी धन्यवाद आपका। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताएं अपने शब्द में। जी, मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद निषाद है। जी मैं वीआईपी पार्टी का प्रदेश जो है सचिव हूँ। जी। यही मेरी परिचय है। अच्छा, ये आपकी परिचय है कि आप वीआईपी पार्टी मतलब विकासशील इंसान पार्टी। जी। नेताजी, एक चीज़ बताएं कि ये राजनीतिक क्षेत्र में कितना लंबा सफ़र आपका रहा है? कब से आप राजनीति की दुनिया में रहे? वैसे तो मेरा जो राजनीतिक सफ़र है, जी, मैं शुरुआत में बहुजन समाज पार्टी का जो है एक छोटा सा कार्यकर्ता रहा। मानवर काशीराम साहब जब चल रहे थे, उसी समय में हमारे यहाँ से अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र से एक रमाकांत वर्मा, अच्छा, वहाँ से बहुजन समाज पार्टी से विधायक की लड़ा करते थे। जी, तो बहुत अच्छा लगा कि मतलब माननीय कांशीराम साहब एक जो दलितों, पिछड़ों, वंचितों का आवाज़ उठा रहे हैं, इनके साथ लग करके हम लोग काम कर रहे थे। 2007 लगभग किस सन की बात है? अब ये हमारा 1990 की सफ़र से हम जुड़े हैं। जी, 1990 से 2007 तक हम बहुजन समाज पार्टी की सेवा किए, और 2007 के बाद मैंने देखा कि बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन मायावती जी जब रास्ते से मुझे लग रहा कुछ भटक रही हैं, तो मैंने सारी पार्टियों को छोड़ दिया। तो शुरुआती राजनीति की पहली पार्टी आपकी कौन सी थी? बहुजन समाज पार्टी या? जी, मैं शुरुआत में बहुजन समाज पार्टी का जो है एक छोटा सा कार्यकर्ता रहा। मानवर काशीराम साहब जब चल रहे थे, उसी समय में हमारे यहाँ से अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र से एक रमाकांत वर्मा, अच्छा, वहाँ से बहुजन समाज पार्टी से विधायक की लड़ा करते थे। जी, तो बहुत अच्छा लगा कि मतलब माननीय कांशीराम साहब एक जो दलितों, पिछड़ों, वंचितों का आवाज़ उठा रहे हैं, इनके साथ लग करके हम लोग काम कर रहे थे। 2007 लगभग किस सन की बात है? अब ये हमारा 1990 की सफ़र से हम जुड़े हैं। जी, 1990 से 2007 तक हम बहुजन समाज पार्टी की सेवा किए, और 2007 के बाद मैंने देखा कि बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन मायावती जी जब रास्ते से मुझे लग रहा कुछ भटक रही हैं, तो मैंने सारी पार्टियों को छोड़ दिया। तो शुरुआती राजनीति की पहली पार्टी आपकी कौन सी थी? बहुजन समाज पार्टी या उसके पहले? नहीं, सिर्फ बहुजन समाज पार्टी। अच्छा, क्या उम्र रही होगी उस समय आपकी? अब हमारी उम्र इस समय 58 है। हाँ, तो उस समय तो मैं 90 में जब शुरू किया, जी, तो आप जाहिर सी बात जान लीजिए कि 90 और इस 2022 जी, तो 32 साल हो गया। 32 साल की उम्र से आप जो है राजनीति की दुनिया में कदम रखे, और वो भी बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी। तो किस कैडर से, किस लेवल से आपने बहुजन समाज पार्टी में शुरुआत किया और किस लेवल तक गए आप? नहीं, मेरा लेवल ये रहा कि मैं पहले बूथ अध्यक्ष हुआ करता था। जी, इसके बाद मुझे डायरेक्ट 2007 में मुझे जिला मेन बॉडी का जिला सचिव बनाया गया। अच्छा, और जब मैंने देखा कि मेरी सरकार है और मेरी सरकार में एसपी दरोगा मेरी बात को नहीं सुन रहा है, तो मैंने भगवान स्वरूप नाम के एक एसपी साहब थे, उनसे मेरी बात हो गई। ये फ़ोन पर मुझसे झगड़ा हो गई कि मेरी सरकार में मेरे लोगों का काम नहीं हो रहा है। वो क्या मुद्दा रहा होगा दर्शकों को बताना? हाँ, मुद्दा ये रहा कि जी, एक यादव जी थे जो अहरौला ब्लॉक है, जो अहरौला बाजार है, उसी में एक यादव जी का ही धान रोपाया, वो उसको जुतवा लिए। यादव बनाम यादव। जी। तो मैं जिला सचिव था। जी, मेरे यहाँ फोन आया। इस समय भी वो बहुजन समाज पार्टी में ही हैं। डॉक्टर आपके बुढ़नपुर के डॉक्टर हैं, एक यादव जी हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया। तो मैंने कहा कि मैंने बात किया यशो से। तो यशो उस समय 80 जात के थे।
तो डॉक्टर बलराम के बड़े खास थे। तो मैंने कहा यो एससी डॉक्टर बलराम जी मतलब सांसद सांसद साहब, पूर्व सांसद जी। पूर्व सांसद। जी। तो वो अपने को बनता था, तो मैंने एसपी से कहा कि आपका दरोगा आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो बताइए हम लोगों की राजनीति कैसे होगी। तो उन्होंने कहा क्या बात है, इसी तो हमसे उनसे कहा सुनी हो गई पूरी। तो हुआ मामला, ठीक है। उसी समय में हमारे ऊपर केस उसमें हो गई थी, चूँकि हमारे थाने पर एक ठाकुर आया था एसओ, और वो लेता था, वो जो चलने वाले लोग हैं टेम्पू वाले, तिपहिया वालों से लेता था पैसा। अच्छा। तो इसलिए हमसे उसे बचती नहीं थी, तो इसी कारण हमको वो कई मुकदमा लगवा दिया था मेरे ऊपर। तो जब बहुजन समाज पार्टी को आप छोड़े, जी। तो बहुजन समाज पार्टी को छोड़ने के बाद आपको क्या लगा कि अब हम क्या करेंगे, कहाँ किस दुनिया में जाएंगे, और आप किस पार्टी में? मैंने जनसेवा शुरू किया तो गांव का प्रधान 3-4 बार हो गया। अच्छा, मेरी 3 बार कि 4 बार? 3 बार। यानी अब 15 आपकी बार भी मेरा ही प्रधान है जी। मैं एक उसको बनवा दिया हूँ। एक गौड़ है जी। पप्पू उर्फ प्रसाद गौड़, हाँ। छेड़ी ब्राह्मण का, वो मेरा ही चेला, एक ही घर था, उसको उठाया हमने प्रधान बनवा दिया। अच्छा, यानी तो तब उसी से को चार है। प्रधानी में दबदबा आप ही का चल रहा है, प्रधान चाहे जो हाँ, हो। अब देखिए प्रधान जो भी होगा, मुझको अगर मैं न रहूं तो मेरे समाज का ही कोई रहेगा, दूसरा नहीं हो पाएगा। अगर एससी हुआ तब एससी कोई होगा, नहीं तो सामान्य हुआ, पिछड़ी हुई तो ये मेरा ही आदमी होगा, मेरे ही तो प्रधान आप निर्दल रहे, फिर दूसरी पार्टी में कौन सी पार्टी थी जिसमें आपने फिर इसके बाद कदम रखा? नहीं, मैं तो समाज का काम करने लगा। मैं सिर्फ समाज का काम, जो मैंने छोड़ दिया पार्टी, तो जो पीड़ित वंचित जो भी समाज के आते थे गरीब आदमी, उनकी मदद करता रहा। लेकिन ये 2017 में मेरे रिश्तेदार कन्हैया आ गए भाजपा से, तो चूँकि मेरे रिश्तेदार हैं इसलिए मैंने उसमें सक्रिय भूमिका निभाई, और महज बहुत कम वोट से हमने अपने यहाँ से उनको हारने नहीं दिया। 17 बूथों में 12 बूथ हमने इतिहास रचा, और मुझे ही राजनीतिक जो मुझसे द्वेष रखते हैं, मुझे 12 बजे रात को ही इंस्पेक्टर उठा ले गया, कहा आपके खिलाफ जो है ये वारंट है, फर्जी वारंट। अच्छा। फिर भी मैं आया और रहा, और रिश्तेदार के नाते उनका काम हुआ, और अब वो अपने भाग तकदीर से हार गया तो हम क्या करेंगे। मैंने पूरा तो काम कहने किया। का मतलब आप बसपा से निकले तो बीजेपी में गए? नहीं, बीजेपी नहीं गया। तो कन्हैया नेताजी तो भाजपा से थे। अरे भाजपा में थे ना, वो भाजपा का झंडा उंडा मैं नहीं लगाता। अच्छा। मैं अपने रिश्तेदार की मदद किया। अच्छा। जैसे मेरे अभी आप आएंगे तो बताऊंगा। यानी आए जे सोशल में। जी 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 जी। अच्छा। मुझे अच्छा लगा कि सारे प्रत्याशियों से बढ़िया प्रत्याशी है, किसी कौम से किसी दल से आ जाए, बढ़िया प्रत्याशी रहे। तो मैं सामाजिक काम करता था, इसलिए चूँकि उनके सामने जो था वो ठीक नहीं मामला था। ठीक। हाँ। तो इसके बाद फिर आप की जो दूसरी पार्टी हुई, वो दूसरी कौन सी पार्टी में आप गए? देखिए 2 जुलाई सन 2021 में एक बिहार सरकार के मंत्री माननीय शनाब मुकेश मल्लाह, माननीय मुकेश जी, उनके विचारों से मैं प्रभावित हुआ कि विचार क्या है। वो सारा सामाजिक न्याय लागू करने की बात उन्होंने पैदा किया, और उन्होंने जम करके उन मनुवादियों का विरोध किया, और उनसे प्रेरित होकर के मैं आज विकासशील इंसान पार्टी का प्रदेश का सचिव हूँ जी। और बड़े पैमाने पर सारे लोगों से मिलना जुलना मेरा हो रहा है। और ऐसा ही एक आंदोलन है, हमारा मिशन है, पार्टी नहीं एक मिशन है। जैसे माननीय कांसीराम साहब कहा करते थे कि मेरा मिशन है हक की बात, जहाँ हक की लड़ाई हो मैं वहीं रहता हूँ। तो मैंने देखा कि हक की लड़ाई माननीय मुकेश सहनी जी जो बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं ये शुरू किए हैं, तो इसलिए मैं उनके उस काम में अंजाम देना शुरू कर दिया। लेकिन विधानसभा चुनाव में जी, जो विधानसभा का चुनाव था, सीट तो एक भी नहीं निकल पाई। तो आगे चूँकि पहला चुनाव था, और मान्यवर कांसीराम साहब को हमने भी पढ़ा है, मान्यवर कांसीराम साहब कहा करते थे कि पहली बार चुनाव लड़ो तो हारने के लिए, दूसरी बार लड़ो तो हराने के लिए। ये इस मामले को आप कितना गहराई से लेते हैं? ठीक, माननीय कांसीराम साहब के ही फार्मूले को हमारे माननीय जो मुकेश जी, ठीक यही फार्मूला उन्होंने कहा। अभी आप देखे होंगे, गए होंगे, तो उन्होंने अपने लोगों से कहा कि चुनाव लड़ो और हारो, फिर हराओ, और जब हराओगे तो अपनी हार खुद शर्मा जाएगी, और जिस मुकाम को हासिल करना चाहते हो वो मुकाम हासिल हो जाएगा। तो क्या ऐसा कौन सा मैनिफेस्टो है, ऐसा कौन सा मुद्दा है जिस मुद्दे को लेकर के आप समाज के बीच में जा रहे हैं और अपनी पार्टी का आप प्रचार कर रहे हैं? मुद्दा बहुत साफ हमारा है। क्या है? सामाजिक न्याय लागू करना, जो हमको आज बहुत दिनों से 1990 से
ये लोग 17 जातियों को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, और आरक्षण देना तो दूर, जो आरक्षण है वो भी खत्म हो रहा है। तो हम लोगों का मेन मुद्दा है कि सामाजिक न्याय लागू हो जाए, जो शोषित हैं, वंचित हैं, जो बिल्कुल पिछड़े हैं, वो उनको अगली लाइन में खड़ा करके, ये हमारा लक्ष्य है, उनको अगली लाइन में खड़ा करना। नेताजी, आपकी पार्टी बिहार सरकार में सत्ता में है जी, और वहाँ जो मौके पर उत्तर प्रदेश में आप सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, तो ऐसा इनमें से कौन कौन सा ऐसा कार्य बिहार सरकार में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया कि जिस को आप इस समय मौके पर ये बता सकते हैं उत्तर प्रदेश में कि जो बिहार में हुआ वो यूपी में होगा? देखिए, बिहार में जो हो रहा है मैं आपको बता दूं, माननीय मुकेश जी के पास 2 मंत्रालय है कैबिनेट का, मत्स्य और पशुधन मंत्री हैं। तो माननीय मुकेश जी यहाँ पर 10,000 रुपया प्रति हेक्टेयर लगान है। माननीय मंत्री जी हमारे माननीय मुकेश जी बिहार में जितना माफियाओं ने कब्जा किया था वो सबको छुड़ा करके सरकारी रेट पर 500 रुपया हेक्टेयर पर वो मछुआरा समाज को पट्टा दिला रहे हैं, और जितनी शोषित वंचित जितने पीड़ित लोग हैं उनको 90% छूट पर वो कर्जा दिला करके, आप 90% समझ रहे हैं, 1 लाख में 10,000 देना है और 90,000 छूट है। सारे लोगों की रोजी रोटी की व्यवस्था करके वो यही मुद्दा, यही जो मेन मुद्दा है, और हमारी पार्टी तय करेगी, ये बात चल रही है कि बिल्कुल पहले तो हम सामाजिक न्याय लागू करवाएं और हर जातियों में गरीब हैं, गरीब का सर्वे करा करके उनका मैनुअल बनेगा कि मतलब अमीर की आय कितनी होनी चाहिए। अमीर की आय हम लोग तय करेंगे, गरीब की आय नहीं तय करेंगे। गरीब अमीर की आय यहाँ जैसे तय किया और गरीब की आय तय किया। उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप मछली का पट्टा लेने जाएंगे तो जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा किसी भी समाज का है वही लेगा। अगर वो मैनुअल चलते हैं, हाई कोर्ट ने कह दिया कि मछुआरा समाज का पट्टा लेगा, तो वो मछुआरा समाज में ही जो उनका वो क्या कहते हैं, हरवाहा चरवाहा जो होगा, उन्हीं के नाम पर वो बोली बोलकर वो ले रहे हैं। और मछली वहाँ मारने की गंगा जमुना में वहाँ से फ्री है, कोई भी मार सकता है, यहाँ आप नहीं मार सकते हैं। तो ये सब जो योजनाएं हैं तमाम, किसी भी बिरादरी का कमज़ोर व्यक्ति है उसके लिए माननीय हमारे मंत्री जी 90% छूट पर वहाँ कर्जा दिला करके उनको आगे कर रहे हैं। ये हमारी पार्टी के सिद्धांत है। यहाँ हम लोग यहाँ देख रहे हैं 8 लाख जो कमा रहा है सामान्य वर्ग में, वो 8 लाख कमा रहा तभी गरीब है। हमारा 46,200 अगर व्यक्ति कमा रहा है पिछड़े वर्ग का, अनुसूचित जात का, तो वो अगर 47,000 हो गया तो गरीबी रेखा के ऊपर हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में तो जमीन आसमान का जो फर्क इन्होंने कर दिया, यही लड़ाई चल रही है कि पहले अमीरी रेखा तय हो करेंगे हम। तो उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा मुद्दा लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे? आपकी पार्टी तो अभी 1% पर है जी, चुनाव से पता चल गया कि आपकी पार्टी का अस्तित्व उत्तर प्रदेश में 1% जी। तो इस 1% को परसेंटेज में बढ़ाने के लिए क्या क्या मुद्दा लेकर के समाज में जाएंगे? अभी आपको मुद्दा हमने साफ साफ बता दिया। क्या मतलब रणनीति क्या होगी, क्या करेंगे अब आने वाले समय में अपनी पार्टी के संगठन को कैसे बड़ा करेंगे? इतना मजबूत करेंगे कैसे? बस सबका अधिकार देने की बात करके, सबको अधिकार दिलाने की बात करके सारे समाज को जोड़ेंगे। जैसे जो गांव की बूथ से लेकर के ब्लॉक कार्यकारी, जिले कार्यकारी, मंडल कार्यकारी, इन कार्यकारी को आप भरेंगे कैसे? क्या आपने सोचा क्या है? हमारे पास सारे फार्मूले हैं, कोई नए नहीं हैं। तो कोई अगर आप चाहें तो बताएं। बिल्कुल, पहले तो हम बूथ का गठन करेंगे। हमारे बूथ के अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष होंगे, सचिव होंगे, महासचिव होंगे, बूथ तैयार करेंगे। फिर बूथ से हम पंचायत में जाएंगे, पंचायत गठन करेंगे, ठीक है, ब्लॉक गठन करेंगे, फिर विधानसभा गठन करेंगे, फिर जिला गठन करेंगे। इसके बाद प्रदेश हमारा गठन हुआ है। आपने बात किया था मान्यवर कांसीराम साहब की, तो मान्यवर कांसीराम साहब ने एक सिस्टम बनाया था बहुजन समाज पार्टी में, काफ़ी दिन तक चला कि जितने अध्यक्ष के पद होते थे, अध्यक्ष के पद पर एससी समाज के ही लोग बैठते थे। तो आपकी पार्टी में भी क्या कुछ इस प्रकार का मैनिफेस्टो होगा, सिस्टम होगा? हाँ, सिस्टम होगा। क्या सिस्टम में है कि 60% तो हमारे ही समाज के होंगे।
और जी, और 40% जो अदर समाज से रखेंगे, जो काबिल तारीफ के काम करेंगे उनको भी रखेंगे। जी। हाँ। तो अन्य समाज के लोगों के लिए क्या हिस्सेदारी भागीदारी आपके पार्टी में हो? अरे अन्य लोगों के लिए तो वही तो बता रहा हूँ भाई, मैं कह रहा हूँ कि अभी तो सामाजिक न्याय नहीं लागू हुआ, जो तमाम लोग छूटे हुए हैं पहले उनकी बात मैं करता हूँ। इसके बाद में सवर्ण समाज में भी गरीब आदमी है, उनकी बात भी कर रहा हूँ। तो उनकी व्यवस्था तो हो गई है, उनकी व्यवस्था बहुत बाकी नहीं है। तो हमारे चैनल के माध्यम से आखिरी में हमारे चैनल के माध्यम से अपने समाज के लोगों को, जो कि काफ़ी लोग हज़ारों की तादाद में आज आपका ये वीडियो लोग देखेंगे, तो अपने समाज के लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या बताएं? अपने समाज के लोगों से यही कहना चाहूँगा कि पहली लड़ाई जो वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी की सब लोग लड़े, सारे समाज को हमारे मुखिया ने टिकट दिया था। ये नहीं कि किसी निषाद को दिया, सबको दिया था। लेकिन उसमें बढ़ चढ़ के जो हिस्सा योगदान किया हमारे लोगों ने, वो काबिल तारीफ़ है। और मैं ये जानता हूँ, मुझे भरोसा है अपने लोगों के ऊपर कि मेरी इस बात को समझेंगे, इस दर्द को समझेंगे। और मैं उन्हीं के लिए, मेरे मुखिया जैसे आज सब गुण संपन्न हैं और किसी चीज़ की कमी नहीं उनके पास, लेकिन आज दिन रात सिर्फ इसी सोचने में लगे हैं कि मैं तो एक गरीब घर से था, मैं तो बड़ा हो गया, लेकिन मेरा भाई गरीब है तो मैं उसको कैसे उठाऊं। ठीक इसी तरह से मेरी भी चाह है कि मैं अपने समाज को लेते हुए सर्व समाज को, जिसमें खास करके अति पिछड़ी वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग, अति दलित जो है, उनके हिस्सा को दिलाना, उनके सम्मान को दिलाना, उनका सम्मान जो खोया उसको वापस दिलाना, ये सब हमारे पार्टी का और हमारा देश है। आज हमारे इस चैनल में मुख्य रूप से आज के मेहमान थे राजेंद्र प्रसाद निषाद जी, जो वीआईपी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं। आज हमारी इनसे आपने बातचीत देखा। आप हमारे साथ बने रहिए। तमाम पार्टियां हैं, तमाम पार्टियों के बड़े बड़े पदाधिकारी हैं जिनको लोग नहीं जानते, लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश में उनको पहुंचाने, उनकी आवाज़ को बुलंद करने और पहुंचाने का काम करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ वॉइस ऑफ फ्रीडम न्यूज़ के साथ।